हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाने जा रही हूँ, जो कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि बीएससी कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020। आप सभी इसको जानते हैं। कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी। मैंने आप सभी को बताया है। मैंने जितने भी वीडियोस आपको बताए हैं वो यूपी में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। आप उसे वहाँ पे यूज़ कर, वही सिलेबस यूपी के हर यूनिवर्सिटीज़ में लगेंगे। मैं आप सभी के लिए जो यूपी से बाहर के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके लिए भी सिलेबस लेके आऊँगी, लेकिन मैं अभी यूपी का ही बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया इस सिलेबस को, उनके नाम हैं और मतलब कि वो कहाँ किस यूनिवर्सिटी के हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सिलेबस। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं। प्रपोज टाइटल फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सब्जेक्ट है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में, अब यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। आपको पता है आपके 3 ईयर होते हैं, उसमें हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो बुक का नाम है, यानी कि आपके पेपर का जो टाइटल है वो क्या है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी। और उसी में सेकंड जो है पार्ट है उसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर में है एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद अब जैसे सेकंड ईयर में आएंगे, आपको दिखेगा बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स इन बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायल फिजियोलॉजी। और फिर आपको फोर्थ में दिखेगा मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंट्स इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायल जेनेटिक्स। फिर आपको फिफ्थ में दिखेगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। उसके बाद आपको सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको दिखेगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3, जैसे आप फिफ्थ और सेमेस्टर में आए हैं और तुरंत आपको यहाँ पे 3 पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप जैसे ही फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि थर्ड ईयर में आप जाएंगे, आपका 2 पेपर होगा। 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे मेजर में, उसमें एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 दिए हैं आपको। इसमें से मतलब यहाँ पे देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 बुक हैं, 2 पेपर होगा। एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का होगा और एक इम्यूनोलॉजी का होगा और एक एक्सपेरिमेंट तो होगा ही। यहाँ पे देखिए, चलिए हम इसे डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हैं, नंबर्स आपको दिए हैं, मतलब क्रेडिट कितना है। तो चलिए, यानी कि टीचर्स को कितने घंटे कितने लेक्चर लेने हैं, कितने घंटे उन्हें पढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए डिटेल सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। पहला आपका था माइक्रोबायोलॉजी वाला, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी है, इसमें वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर यहाँ पे टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड, आइसोलेशन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स, फिर बायोस्टैटिक्स, ये सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ, अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप ऑनलाइन इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप इनमें से आपको जो भी वेबसाइट अच्छी लगे या फिर जो वेबसाइट का आपको कंटेंट अच्छा लगे, आप वहाँ पे जाके यहाँ पढ़ सकते हैं आसानी से। जो लोग घर पे तैयारी करते हैं या फिर जो लोग कॉलेज भी जाते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती कुछ, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं। ये देखिए आपका प्रैक्टिकल है यहाँ पे, और इस प्रैक्टिकल को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आता है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर जैसे स्टार्ट है, इसमें है टॉपिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दियर हैबिटेट्स,
माइक्रोबायल इंटरेक्शन, जियो केमिकल साइक्लिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोबियल बायो मीडिएशन, वाटर पोर्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप तो चलिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे दिया गया। फिर से यहाँ पे देखिए आपको वो देगा प्रैक्टिकल के। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अमृता VLab.amrita.edu पे आप जैसे जाएंगे आप वहाँ से प्रैक्टिकली अपने फ़ोन से ही एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए सारी, आप एक बार जितने भी इसमें वेबसाइट्स दिए हैं एक बार उस पर जाके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ने खुद ही इस वेबसाइट को मतलब दिया है आपको देखने के लिए तो अच्छी बात है, आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे देखिए फिर से एक्सपेरिमेंटल एंड मेडिकल। इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ ब्लड एगर चॉकलेट और अदर मीडिया रिक्वायर्ड फॉर मेडिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्किन नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी हैं। इससे जितने भी टेस्ट होते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फूड माइक्रोबायोलॉजी है। फिर यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हीं को नहीं, सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर आम लोगों को ये सब जानकारी हो जाए तो जितने भी बीमारियां हो रही हैं शायद वो कम हो सकती हैं। क्योंकि वो अगर वैसे क्या होता है सब बिना उसके खाते हैं। अब जैसे जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे सारी चीज़ें आपको नाप तौल के दी जाएंगी, यानी कि लिमिट में दी जाएंगी। लेकिन अगर हम वैसे ध्यान दें तो सारी चीज़ें हो जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर आपको कोई और कंटेंट चाहिए या किसी और सब्जेक्ट पे सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस सिलेबस को ज़रूर अवेलेबल कराऊँगी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।